चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चैप्टर 2 बहुपद के प्रश्नवाली 2.2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। परिणाम चाहे जो भी हो, प्रयास लाजवाब होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि परों को खोल जबाना उड़ान देखता है, परों को खोल जबाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। चलिए, प्रश्न एक है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है कि द्विघात बहुपद दे रखा है, इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है और जब शून्यक अल्फा और बीटा का मान निकल जाए तो आप शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए, इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे आपसे तो इस टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, द्विघात बहुपद होता क्या है समझिए पहले। यदि हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या है तो कहेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो कहिएगा ax² प्लस bx प्लस c। यदि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पूछ ले आपसे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछे तो कहिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए, रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और हम a² प्लस bx प्लस c लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर होता है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न एक क्या है तो x² माइनस 2x माइनस 8 कह रहा है, इसका शून्यक ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए, जब भी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आपको करना क्या है कि एक नंबर प्रश्न क्या है, एक नंबर प्रश्न x² माइनस के 2x माइनस के 8। अब इसका आप शून्यक निकालिए। तो सबसे पहले इसका आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो लास्ट और फर्स्ट वाले में गुना करेंगे तो कितना होगा तो पाइएगा माइनस 8x² होगा और ई वाला कितना है तो माइनस के 2x है, माइनस के 2x। तो दो को ऐसा संख्या लीजिए जिसे आपस में गुना करें तो माइनस 8x² आ जाए और जोड़े या घटाएं तो माइनस का 2x आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है तो कहेंगे -4 और +2। तो चलिए हल करते हैं। जब भी इस हल करेंगे इसे तो लिखेंगे x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए या दो के पेयर बना लीजिए। चलिए दो का पेयर बना लेते हैं तो x² माइनस 4x अब प्लस यहाँ से 2x माइनस 8 का पेयर बन गया। अब इस दो में से क्या कॉमन है तो कहिएगा x कॉमन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा और यहाँ से क्या कॉमन है तो कहेंगे 2 कॉमन है तो x माइनस 4 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, दो टर्म आपका सेम आया तो आपका जो प्रश्न है ये सही है। तो इस दो टर्म को एक लिखा जाता है यानी x माइनस 4 और एक ही वाला लिखा जाएगा x प्लस 2। तो ये आपका गुणनखंड टूट गया। अब यहां से हम शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे यदि ध्यान से देखिएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x के मान कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा
अभी जो x के मान जो है ना बच्चों, ये आपका अल्फा के मान हो गया, तो ये हो गया आपका एगो शून्यक निकल गया, यानी अल्फा के मान 4 आया। उसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x के मान हो जाएगा -2। तो प्यारे बच्चों ये बीटा का मान आया, यानी आपका दूसरा शून्यक भी निकल गया। तो यानी अल्फा और बीटा आपका शून्यक निकल गया, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2। अब प्यारे बच्चों अब जांच करनी है, तो जब जांच करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब हम जांच करें तो जांच में होता क्या है, तो कहिएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है बच्चों, तो कहिएगा 4, इंटू बीटा के मान कितना है, तो -2। ठीक है, इक्वल टू C का मान कितना है, तो यहां से आप लिख सकते हैं AB और C का मान। तो बच्चों यहां से A का मान कितना होगा, तो A का मान हो जाएगा 1, B का मान कितना होगा -2 और C का मान हो जाएगा -8। तो अब ई मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो जब इस मान को पुट करेंगे तो C का मान हो जाएगा -8 और A का मान हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें -8 मिला और इधर भी -8 मिला, तो ये देखिए तो दोनों मान बराबर है कि नहीं, तो कहेंगे दोनों मान बराबर है, तो हमारा जांच सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणनफल का। उसी तरह योग देख लीजिए, तो अल्फा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कितना, तो कहिएगा -B/A होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अल्फा का मान कितना है, तो कहिएगा 4 है, आप प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2 है, इक्वल टू बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ से देखिए -2 है, तो एक तो माइनस फॉर्मूला का, और बी का मान -2 बटे ए का मान 1। तो यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से कहिएगा 2 होगा, इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका मान इक्वल आया, यानी बराबर आया, तो हमारा जांच सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हमें सत्यता के जांच भी हो गया। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 4x² - 4s + 1। चलिए 2 नंबर प्रश्न बनाते हैं। 4x², ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर प्रश्न है 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालना है, यानी x के वैल्यू निकालिए, तो x के 2 मान आएगा, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, तो आपका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब इसे हम हल करेंगे तो हल में आप इसका गुणनखंड कीजिएगा, तो फर्स्ट और लास्ट में गुणा कीजिएगा, तो 4x² आएगा, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 4s है। तो 2 गो ऐसा संख्या लीजिए कि आपस में गुना करे तो 4x² आए, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 4s है। तो प्यारे बच्चों जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ध्यान से संख्या लीजिएगा, ये गलती ना हो। तो देखिए यहाँ पे -2s प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों -2s कितना हो जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा, और -2s में -2s से गुना करेंगे तो प्लस का 4s² मिल जाएगा। चलिए 2 का पेयर बना लीजिए, तो 4s² -2s + 1। तो प्यारे बच्चों इसमें से आपको 2s कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, 2s है, s कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा, तो कहिएगा 2s बचा, और माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ 2s - 1 बचा। अब 2 गो टर्म एक जैसा है, तो 2 गो टर्म एक जैसा है, तो 2 गो का एगो लिख दीजिए, यानी 2s - 1 लिखेंगे, और एक ही वाला लिखेंगे 2s - 1। तो प्यारे बच्चों
यहाँ पे 2x माइनस 1 आ गया। अब यदि शून्यक निकालना है तो यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। s के मान हो जाएगा 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ x का मान 2 आया, यानी 1/2, और यहाँ से भी आपको 1/2 ही निकलेगा। तो एक तो आपका अल्फा का मान हो गया, एक अल्फा का मान हो गया, और एक किसका मान हो गया बच्चों, तो एक बीटा का मान हो गया। तो जब अल्फा बीटा का मान हमें मालूम चल गया तो अब हम क्या करेंगे, तो हम जांच करेंगे। तो यहाँ लिखिए जांच, और जांच में लिखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सी बट्टे अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 इक्वल टू सी का मान कितना होगा। तो यहां से देखिए सी का मान है 1 और ए का मान कितना होगा बच्चों, तो ए का मान हो जाएगा 4। तो यहां से ले लेंगे 4। अब समझिए आपस में गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा मान बराबर आया, यानी जांच हमारा सही है। चलिए उसी तरह अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, फॉर्मूला तो कहिएगा -b/a होता है। तो प्यारे बच्चों अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 इक्वल टू माइनस, और बी का मान यहाँ से -4 आएगा, तो ब्रैकेट में -4 लिखिए। अब बट्टे में ए का मान यहाँ से 4 आया तो 4 लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ से a1 + 1 इक्वल टू 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ 2/2 आपका 1 हो जाएगा, और 4/4 आपका 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी आपस में बराबर आया, तो यहाँ पे अभी हमारा जांच सही है। तो इस टाइप से ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, 6x² - 3 - 7x। तो ये जो है ना, इसे आप x के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी द्विघात बहुपद के फॉर्म में लिखिए पहले, उसके बाद इसे हल करेंगे। तो चलिए जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे हम द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे, यानी पहले x², उसके बाद x और उसके बाद अचर पद, तो यानी 6x² - 7 - 3 ये आपका बहुपद के फॉर्म में हो गया। अब देखिए अब इसे हल कीजिए तो 6 × 3 = 18, यानी -18x², और यहाँ पे क्या है -7। तो ऐसा दो संख्या लीजिए कि आपस में गुना करें ना तो -18 आ जाए, -18x² आ जाए, और जोड़ या घटाव करे तो -7 आ जाए। तो प्यारे बच्चों ऐसी दो संख्या कौन हो सकती है, तो कहेंगे -9 और +2, ये दो संख्या हो सकती है। तो चलिए सेट करते हैं इसे। तो लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। तो प्यारे बच्चों अब दो का पेयर लगा लीजिए। तो 6x² - 9x एक साथ लिख लीजिए, और प्लस में 2x - 3 एक साथ लिख लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखिए, इस दोनों पद में क्या कॉमन है, तो कहेंगे यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं। चलिए 3x को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, तो कहिएगा 3 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया। उसी तरह इसमें देखिए, तो इसमें से आप प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x - 3 बचेगा। दो गो पद सेम आ गया, तो दो गो पद जब सेम आ जाए तो एगो पद लिख लीजिए, यानी 2s - 3 एक 3x + 1। तो प्यारे बच्चों अब शून्यक निकाल लीजिए। लिखिए यदि 2s - 3 = 0 तो 2x के मान हो जाएगा 3, x के मान निकालिएगा
तो 3/2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो आपका अल्फा का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का मान हो गया। चलिए एक अल्फा निकल गया, अब बीटा निकालते हैं। देखिए यहाँ से निकालिए तो हम लिखेंगे 3x + 1 = 0। तो 3x का मान कितना होगा बच्चों, -1 होगा। x का मान कितना होगा, -1/3 होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका बीटा का मान हो गया। तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान यानी निकल गया, यानी शून्यक हमें मालूम चल गया। जब शून्यक मालूम चल गया तो हम जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं। देखिएगा बच्चों, जांच में फिर वही जांच शून्यकों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = c/a। चलिए अल्फा का मान कितना है बच्चों, तो अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा के मान कितना है, तो -1/3 = c का मान। अब यहाँ से कितना है, तो c का मान -3 है, तो -3 ले लीजिए। अब बटे a का मान 6 है, तो 6 रख दीजिए। अब ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना, तो कहिएगा -1/2 बचा = यहाँ काटिएगा तो ये भी 1/2 से यानी -1/2 से कटेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका मान जो है ना इक्वल आया, बराबर आया, यानी हमारा जांच सही है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा -b/a होता है। चलिए अल्फा का मान कितना, तो कहिएगा सर 3/2 ले लीजिए, प्लस बीटा का मान कितना, तो कहिएगा -1/3 ले लीजिए। चलिए अब -b का मान कितना, तो यहाँ से -7 हो जाएगा। तो b का मान -7 बटे a का मान 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 से कटेगा, 3 को ऊपर 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 से कटेगा, 2 को ऊपर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। = कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 7/6 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा बटे 6 = यहाँ 7/6। तो यहाँ से प्यारे रसगुल्लो यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से भी आपका मान जो है बराबर आया, तो हमारा जांच सही है। तो ऐसे बनते हैं ये सभी प्रश्न। चलिए 3 नंबर प्रश्न समाप्त हुए। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कितना है, 4u + 8u, 4u² + 8u। तो चलिए अगला पेज लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखा जाए। 4u² प्लस का 8u। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। चलिए शून्य ज्ञात करते हैं। इसे जब हल करेंगे तो 4u कॉमन ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं, u बचा और प्लस का 2 बचा। चलिए यदि 4u = 0 तो u का मान हो जाएगा 0/4, यानी u का मान आ गया 0। तो ये किसका मान हो गया बच्चों, तो ये हो गया अल्फा के मान। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये तो आसानी से निकल गया। अब देखिए अब क्या है, तो कहेंगे u + 2 = 0। तो u का मान हो जाएगा बच्चों -2। तो ये आपका बीटा का मान हो गया। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ से आपको क्या मिला, तो कहेंगे यहाँ से अल्फा और बीटा यानी हमें शून्यक प्राप्त हो गए। जब शून्यक प्राप्त हो गए तो जांच कर लेते हैं। चलिए जांच लिखते हैं। तो जांच देखते हैं कर जे मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जांच में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा = c/a। चलिए अब यहाँ से देखिए तो a का मान है, b का मान है। a का मान 4, b का मान हो जाएगा 8 और c का मान अचर पर नहीं दिया है तो 0 मानेंगे यानी 0 मानेंगे।
तो चलिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान हो जाएगा -2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सी का मान देखिए, तो सी अचर पद नहीं है तो 0 और ए का मान हो जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों इसमें गुना करेंगे तो 0 और यहाँ 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, यानी गुणनफल भी हमारा बराबर है। तो प्यारे बच्चों ये जांच आपका सही है। उसी तरह देखिए ये अब योग के बात करेंगे, शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो कहिएगा -b/a होता है। चलिए -b/a होता है तो अल्फा का मान तो 0 है तो 0 रख देंगे, प्लस बीटा का मान -2 है तो -2 रखिए, इक्वल टू माइनस और बीटा बी का मान कितना होगा, तो बी का मान हो जाएगा, देखिए तो कितना हो रहा है, तो बी का मान हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए और ए का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से -2 हो जाएगा और -8 में 4 से भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका मान इक्वल आया, ठीक है। तो ये भी हमारा जांच सही है। तो इस टाइप से ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि t² -15, ठीक है। तो जब इसका हम शून्यक निकालेंगे बच्चों, तो शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे t² = 15। तो t का मान निकालेंगे तो कहेंगे √15 प्लस माइनस, यानी t जो है तो t का मान 2 गो आया, t का मान 2 आया, एगो प्लस √15 और एक जो आया -√15, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि एक अल्फा का मान है, एक अल्फा का मान है और एक किसका मान है, तो एक बीटा का मान है। तो अल्फा और बीटा का मान हमें मिल गया, ठीक है। तो अब इसका भी हम चलिए जांच कर लेते हैं। तो चलिए जांच करते हैं इसका भी। तो जांच जब करेंगे बच्चों तो वही शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हो जाएगा। अल्फा के मान में प्यारे बच्चों प्लस √15 इंटू -√15। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए c का मान कितना, तो c कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद कितना है, -15 है, c का हो जाएगा। a का मान कितना, तो t² के पास एक छुपा हुआ है, तो यहाँ √15 में √15 से गुना करेंगे तो 15 होगा और प्लस माइनस गुना में माइनस होता है, तो यहाँ पे हम -15 लिख देंगे और -15 में 1 से भाग देंगे -15 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका जो मान है वो इक्वल आ गया, बराबर आ गया, यानी जांच सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो प्यारे बच्चों अल्फा का मान दे रखा है प्लस 15 प्लस √15 और यहाँ प्लस यहाँ पे हो जाएगा -√15, ठीक है, इक्वल टू यहाँ b का मान कुछ नहीं है तो 0 और a का मान कितना, तो 1। तो प्यारे बच्चों प्लस 15 -15 0 हो जाएगा और 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी आपका मान इक्वल आया, आपस में बराबर है, तो ये भी आपका जांच सही है, ठीक है। चलिए उसी तरह देखते हैं। चलिए कौन नंबर प्रश्न, तो 6 नंबर प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखिएगा 6 नंबर प्रश्न। चलिए 6 नंबर प्रश्न लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में क्या है, तो 3x² माइनस का x माइनस के 4। तो प्यारे बच्चों जब हम 3x² में -4 से गुना करेंगे
तो -12x² हो जाएगा। तो ऐसा दो संख्या लीजिए कि जो आपस में गुना करे तो -12x² आए और जोड़ या घटाव करे तो माइनस का 1x आए। तो ऐसी दो संख्या कौन हो सकती है? तो कहिएगा कि -4 और +3 लीजिए, यानी -4x + 3x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखिएगा 3x² माइनस का 4x + 3x माइनस का 4। तो प्यारे बच्चों -4x में +3x से गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। माइनस के 4x प्लस के 3x तो माइनस का x भी आ जाएगा। तो अब दो का पेयर बना लीजिए। तो लिखिए 3x² माइनस का 4x एक साथ कर लीजिए और प्लस है यहाँ भी 3x - 4 एक साथ कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ कहिएगा कि कॉमन दिख रहा है x, तो x को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 3x - 4। और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? तो कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन है, यानी 3x - 4। तो दो गो टर्म देखिए तो इस सेम आ गया। तो इस दो टर्म को एगो लिख लीजिए, यानी 3x - 4 इंटू ये वाला लिख लीजिए x + 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अब शून्यक निकाल लीजिए। तो लिखिए 3x - 4 = 0। तो 3x के मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x के मान कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो शून्यक हमको निकल गया अल्फा के मान, ठीक है, अल्फा के मान यहाँ से निकल गया। अब देखिए अब बीटा का मान चाहिए, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए x + 1 = 0। तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी बीटा के मान हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अल्फा और बीटा का मान हमें मालूम चल गया। अल्फा के मान है 4/3 और बीटा के मान है -1। चलिए अब जांच करते हैं। तो जब जांच करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। चलिए जांच लिखते हैं। जांच, तो जांच में देखिए अब जांच में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा के मान प्यारे बच्चों, अल्फा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान है -1। तो -1 से गुना कर लीजिए = याद देखिए C/A, यानी C का मान -4 तो -4 और A का मान हो जाएगा 3 तो 3 रख लीजिए। यहाँ गुना करेंगे तो -4/3 हो जाएगा बराबर -4/3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका मान बराबर आया। तो यहाँ कहेंगे जांच हमारा सही है। उसी तरह देखिए शून्यकों का अगर योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ 4/3 प्लस -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका बी का मान यहाँ से -1 हो जाएगा। चलिए -1 माइनस, चलिए एक माइनस ई वाला हो गया, एक फार्मूला का माइनस हो गया, बट्टे ए का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 3। इसे हल कीजिएगा 4 में से 3 जाएगा 1/3 और यहाँ भी आया 1/3। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपका भी मान जो है बराबर है, यानी ये भी जांच आपका सही है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं। आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न आपका 1 नंबर समाप्त हुआ। अब 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए आपका 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो शून्यकों का योग है जो पहले वाला पद है और शून्यकों का गुणनफल दूसरा वाला है, और कह रहा है द्विघात बहुपद आपका ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के चलिए पहले शून्यकों का योग देखिए एक में, देखिए ऐसे प्रश्न बनते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो प्यारे बच्चों 1/4 है, ठीक है। उसके बाद
शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो प्यारे बच्चों -1 है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब द्विघात सूत्र से देखेंगे तो देखिए द्विघात बहुपद के सूत्र से यदि हम देखें तो इसका देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। अब इस पे मान पुट कर दीजिए। चलिए मान पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस के हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ हर में आपको 4 दिख रहा है, यानी हर में 4 है, तो हर में 4 नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे टर्म में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। जब हम पूरे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, -x होगा, और माइनस ये गुना कीजिएगा तो माइनस का 4 होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया, यानी यही पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये वाला आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो उसी तरह आप 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर में है √2, यानी चलिए 2 नंबर हल करते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, यानी हल कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग का मान कितना है, तो कहिएगा √2 है। चलिए √2 लिख लेते हैं, √2। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यानी शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो प्यारे बच्चों अब द्विघात बहुपद निकालना है। चलिए द्विघात बहुपद के सूत्र रखते हैं, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा √2। चलिए √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/3। अब प्यारे बच्चों यहाँ भी हर में आपका 3 आ गया, और हमें हर में 3 नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम 3 का पूरे टर्म में यानी पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। चलिए करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/3। अब इसमें हम गुना कितना का कर दे, तो कहिएगा 3 के गुना कर दीजिए। चलिए गुना कीजिए, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये द्विघात बहुपद हमें मिल गया, यानी इतना आपका क्या होगा, तो आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जब भी आपको शून्यक दे, ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दे और द्विघात बहुपद पूछे, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या है, तो शून्यकों का योग देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर को हल कर रहे हैं। 3 नंबर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो कहिएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो कहिएगा √5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब द्विघात बहुपद बराबर लिखिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा सूत्र, तो लिखिएगा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों 0 और इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा √5। तो यहाँ से क्या निकला, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 निकला, यानी प्लस √5। ये आपका क्या हुआ, तो कहिएगा ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। चलिए 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न क्या है, तो कह रहा है कि शून्यकों का योग दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान प्यारे बच्चों भी 1 है, दोनों का मान 1 है। चलिए द्विघात बहुपद के सूत्र से देखते हैं, तो द्विघात बहुपद जब निकालेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो यहाँ से क्या निकला, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। तो बहुत आसान है। ठीक है, पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखिए। 5 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो 5 नंबर प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चों, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल 1/4 दे रखा है। चलिए हम मान को लिख लिए। अब हम द्विघात बहुपद से देखते हैं, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या कहिएगा, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए मान लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो ब्रैकेट में -1/4 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, तो कहिएगा 1/4 होगा। ठीक है, अब देखिए इसे सोल्व कीजिए, तो जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस में 1/4 हो जाएगा। अब हर में 4 है तो हमें 4 को हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे, इस पूरे टर्म में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए कर लीजिए, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, तो ये आपका द्विघात बहुपद निकल के आ गया, यानी यही द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखा जाए, तो 6 नंबर प्रश्न में क्या है, तो वही शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो 4। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल कितना, तो 1। तो प्यारे बच्चों, तो द्विघात बहुपद से देख लीजिए, तो द्विघात बहुपद बराबर बहुपद कितना होगा, तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान हो जाएगा 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। तो यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो ऐसे प्रश्न को बनाए जाते हैं, आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए 2.2 आपका समाप्त हुआ। ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए। मैथ जो है रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है।